क्लास 12th के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, जो आपका अर्धवार्षिक पेपर होने वाले हैं उसका जो पॉलिटिकल साइंस है उस पेपर का फुल सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। यदि यहाँ वीडियो आपने पूरा देखा और इस पेपर को पूरी तरह कंप्लीट कर लिया तो ये पूरी गारंटी है कि आपका 80 में से 80 अंक आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। द्विध्रुवीता के उदय का कारण था। ठीक है, तो द्विध्रुवीता का जो उदय का कारण है वो है उपयुक्त सभी। निम्नांकित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसमें से चीन जो है वहां देश सार्क का सदस्य नहीं है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो विश्व बैंक की जो स्थापना है वो सन 1946 में से हुई। ठीक है, चलिए निम्नांकित में दक्षिण एशियाई देश नहीं है। तो कौन सा दक्षिण एशियाई देश नहीं है? कि भारत है, कि थाईलैंड है, कि मालदीव, कि पाकिस्तान? तो यहाँ पर थाईलैंड जो है वो दक्षिण एशियाई देश नहीं है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग का जो महत्वपूर्ण अध्यक्ष है वो होता है प्रधानमंत्री। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ तो 1953 में इसका गठन हुआ था। ये तो थे आपके सही विकल्प। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूछेगा 7 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो देखिए पहला पढ़ते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का डेडिडेट सदस्य है। तो देखिए प्रारंभिक सदस्य है, यहां पर आप लिख दीजिएगा प्रारंभिक। पर्यावरण रिक्त स्थान आज विश्वव्यापी समस्या है। अब किसकी विश्वव्यापी समस्या? तो ये प्रदूषण की। विश्व बैंक का मुख्यालय रिक्त स्थान पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो वहां है वाशिंगटन पर। तो इसका जाएगा वाशिंगटन। नीति आयोग की स्थापना रिक्त स्थान को हुई। तो नीति आयोग की जो स्थापना वहां 1 जनवरी 2015 को हुई। 1 जनवरी 2015। भारतीय रियासतों की संख्या रिक्त स्थान थी तो भैया 565 थी। खुले द्वार की जो नीति है डेडिडेट के द्वारा अपनाई गई थी तो चीन के द्वारा। ठीक है, और अंतिम का आपका जाएगा सी राजगोपालचारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी आपको दी गई है 6 नंबर की, आपसे पूछेगा विश्व ओजोन दिवस। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? वो है 16 सितंबर को। तो ये पहला हो गया है। आसियान की स्थापना, ठीक है, ये 8 अगस्त 1967 को हुई थी। ये दूसरा हो गया है। शोक थेरेपी, देखिए शोक थेरेपी रूस के राष्ट्रपति, इसकी तीसरी आ जाएगी। चौथा देखते हैं। छात्र संगठन, छात्र संगठन है AASU। तो ये आपका चौथा हो गया है। आपातकाल, आपातकाल की यदि बात करें तो 1975 में आया था। तो यहाँ पर 5वां। और समिति परमाणु परीक्षण संधि 1963 इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर पूछेगा 7। ठीक है, तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ? तो देखिए मिल्कमैन के नाम से जो प्रसिद्ध है वह है वर्गीज कुरियन। ठीक है, चलिए यूरोपीय यूनियन के प्रधान अंग कौन से है? तो आयोग परिषद है, संसद है और न्यायालय है। ठीक है, 3 हो गया है। ब्यूनस आयर्स सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1998 में। तो तीसरे का आंसर बन गया आपका 1998। चौथा देखते हैं। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो चीन जो है उसने भारत पर आक्रमण सन 1962 में किया था। कब किया था? 1962 में, सन 1962। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का नाम लिखिए। तो इनके महासचिव का जो नाम है वहाँ है पुर्तगाल। ठीक है, क्या जाएगा? पुर्तगाल। यहाँ पर लिख देता हूँ इसका आंसर भी मैं, आतंकवाद में सुरक्षा किस श्रेणी में आता है? तो अपरंपरागत। क्या जाएगा इसका? अपरंपरागत। पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष ये थे काका
कालेलकर। क्वेश्चन नंबर 5 में सत्य सत्य दिए गए हैं, 6 आएंगे। ठीक है, पहला देखते हैं, 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था, असत्य बात है। पृथ्वी सम्मेलन में 70 देशों ने लगभग भाग लिया था, तो ये बात भी गलत है। ठीक है, असम आंदोलन का प्रमुख नेता फुल्लुर कुमार महंत था, ये एकदम राइट बात है, सत्य बात। भोपाल के नवाब संविधान सभा में सम्मिलित होना चाहते थे, असत्य, क्योंकि वो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे। प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है, तो हाँ, हर एक देश को अपनी सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो ये एकदम राइट हो गया है। और इसके बाद ये अंतिम जो वाला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल और 1948 को स्थापित हुआ, तो ये भी आपका क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। जैसे पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, मूलवासी का आपको अर्थ बताना है, गुट निरपेक्षता क्या है, भारत की परमाणु नीति क्या है, ध्रुवीकरण का क्या अर्थ है, शॉक थेरेपी का अर्थ बताना आपको, सिंडिकेट का क्या अर्थ है। ठीक है, बहुत ही सिंपल से प्रश्न आपके अर्धवार्षिक पेपर में आने वाले हैं, तो आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो यही प्रश्न आपके काफ़ी हद तक एग्जाम पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी आपका जो अर्धवार्षिक पेपर है वहाँ उसमें टाइम है। ठीक है, इसलिए जब तक आप इनको अच्छे से कंप्लीट करिएगा, जो रियल पेपर है वहाँ 2 या 3 दिन पहले ही उपलब्ध होगा, तो चैनल पर आपको वहाँ पेपर मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि जैसे ही रियल पेपर लेकर आएँ तो चाहे तो हम चैनल पर डाल देंगे, या फिर आपको व्हाट्सअप या फिर किसी भी तरीके से आप तक उसको PDF के द्वारा पहुंचा दिया जाएगा, जिससे आपका काम भी हो जाएगा और MP बोर्ड की नज़र से हम भी बच जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करके